फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मुगल काल की पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे मुगल सत्ता की भारत में स्थापना हुई और मुगल सत्ता की स्थापना के दौरान ही बाबर ने जो भारत में युद्ध लड़े थे चार, उनके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके साथ ही हम मुगल सत्ता की भारत में स्थापना और बाबर के बारे में जो भी एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हमने कवर कर लिया था। लेकिन हमने पढ़ा था कि बाबर स्थायी रूप से भारत पर सत्ता स्थापित नहीं कर पाया था। बाबर जो कि मुगल साम्राज्य की स्थापना के 4 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था हुमायूं वो शासक बनता है। हुमायूं मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी का बेटा हुमायूं था, जिसे बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। का जन्म हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1560 ईस्वी में काबुल में हुआ था। उसके पिता बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे और उनकी माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं जब 12 वर्ष का था तो उसे बदख्शां का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया गया था। बदख्शां के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत में बाबर के द्वारा जो युद्ध किए गए थे उनमें उन्होंने भाग लिया था। हुमायूं के 4 भाई बहन थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन बेगम। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन वह मुगल साम्राज्य का सबसे दुर्भाग्यशाली शासक था। शासक बनने के बाद हुमायूं ने अपने पिता के निर्देशानुसार अपने राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हुमायूं ने अपने पिता से मिले हुए अपने राज्य को 4 भागों में बांटा। उसने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार का प्रदेश दिया, अस्करी को संभल का क्षेत्र, हिंदाल को मेवाड़ का क्षेत्र दिया और साथ ही साथ उसने अपने चचेरे भाई को सुलेमान मिर्जा को भी बदख्शां का क्षेत्र सौंप दिया। हुमायूं को अपने जीवन काल में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। हुमायूं के गद्दी पर बैठते ही उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं की समस्याएं इस प्रकार से हैं। हुमायूं को सबसे अधिक कष्ट उसके भाइयों से ही मिला, क्योंकि जो उसके सबसे बड़ी शत्रु थे वो अफगान थे और उसकी सैन्य कमजोरी भी उसकी एक समस्या थी। हुमायूं के भाई हुमायूं ने अपने भाइयों के प्रति उदारता की नीति अपनाई और अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। उसने कामरान को कंधार, काबुल और पंजाब का राज्य दे दिया और साथ ही अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दे दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान को भी अपने राज्य में हिस्सा दिया, लेकिन उसके भाइयों ने जब उसे अपने भाइयों की मदद की जरूरत पड़ी अफगानों के विरुद्ध, लेकिन उसके भाइयों ने उसका सहयोग नहीं दिया, जिस कारण से हुमायूं के हाथ असफलता लगी। दूसरा था कमजोर सैन्य व्यवस्था। राजकोष खाली हो जाने के कारण हुमायूं एक बड़ी सेना नहीं रख सका। इसी कारण से उसकी सैन्य कमजोर व्यवस्था थी जो कमजोर हो गई थी। अफगानों की समस्या महमूद लोदी अपने आप को अभी तक दिल्ली का उत्तराधिकारी मानता था। अफगानों में सबसे महत्वपूर्ण था शेर खान, जो आगे चलकर हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया था। अब हम करते हैं हुमायूं द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियान। सबसे पहले उसने किया था कलिंजर पर आक्रमण। हुमायूं का पहला सैन्य अभियान बुंदेलखंड के कलिंजर के खिलाफ था। कलिंजर के शासक, जिसे उस समय जिनका नाम था रुद्र प्रताप देव, वो उस समय कलिंजर के शासक थे। इसका अफगानों से मित्रतापूर्वक संबंध था। कलिंजर के किले को भेद पाना आसान नहीं था। पहाड़ियों के बीच बने होने के कारण यह एक अवैध किला था, लेकिन हुमायूं ने इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। 1 महीने की घेराबंदी के बाद जब हुमायूं इस किले को नहीं जीत सका, तो उसने प्रताप रुद्र देव से संधि कर ली। इस सैन्य अभियान के समय उसे खबर मिली कि अफगान शासक जो महमूद लोदी है, वो बिहार से जौनपुर की तरफ जा रहा है। अतः उसने कलिंजर के शासक रुद्रदेव से संधि कर उसे धन लेकर वापस जाने का फैसला कर लिया। आगे दोहरिया का युद्ध। दोहरिया पर हुमायूं का अधिकार था और महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा था। इसी कारण 1532 ईस्वी में
दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी की सेना के बीच लड़ा गया। यह युद्ध देवरा या फिर जिसको दोहरिया भी बोला जाता है नामक स्थान पर हुआ था। इसमें अफगानों को हार का सामना करना पड़ा था और इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी। इसके बाद हुमायूं ने चुनार पर प्रथम घेरा डाला जो कि 1532 देवरिया के युद्ध के परिणाम स्वरूप हुमायूं ने चुनार के किले को 4 महीने तक घेरे में रखा और जो उस समय शेरशाह सूरी के अधिकार में था। हुमायूं ने अपने विरुद्ध युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए शेरशाह सूरी के विरुद्ध हमला कर दिया। शेरशाह सूरी जिनका उपनाम शेर खान था ने हुमायूं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और संधि कर ली। हुमायूं ने शेरशाह को चुनार का किला वापस दे दिया। अस्करी कानून व्यवस्था को बनाने में असफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप बहादुर शाह छिपे हुए स्थान से बाहर आया और प्रजा के सहयोग से पुनः गुजरात पर उसने अधिकार कर लिया। 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। आगे चुनार का द्वितीय अभियान। पहले जब 1532 ईस्वी में उसने हुमायूं ने चुनार के किले पर प्रथम घेरा डाला था तो उसने इसे विजित करे बिना ही छोड़ दिया था एक संधि करके। अब 1537 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण किया तो बंगाल के शासक ग्यासुद्दीन ने मोहम्मद शाह था जो ने हुमायूं से सहायता मांगी परंतु हुमायूं सहायता नहीं कर सका। 1537 ईस्वी में ही हुमायूं ने चुनार के किले पर पुनः से घेरा डाला। हालांकि शेर खान के बेटे कुतुब खान ने हुमायूं को 6 महीने तक इस किले पर अधिकार नहीं करने दिया, लेकिन बाद में जो हुमायूं की कूटनीति के सामने कुतुब खान को घुटने टेकने पड़े और चुनार की विजय के बाद हुमायूं ने बंगाल की विजय प्राप्त की। अगस्त 1538 ईस्वी में जब हुमायूं गौड़ क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह चारों ओर लाशें देखता है। यह अपने चारों ओर लाशों को देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसके चारों ओर मनहूसियत फैली हुई है। तो इसके बाद हुमायूं क्या करता है, इस स्थान का पुनर्निर्माण करवाता है और इसका नाम क्या रख देता है, जन्नताबाद इसका नाम रख देता है। के बाद आता है चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुआ। हुमायूं ने 1539 ईस्वी में हुमायूं की और शेर खान की सेना के बीच चौसा का युद्ध हुआ था और ये कहाँ पर लड़ा गया था, चौसा नामक स्थान पर, इसीलिए यह चौसा का युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में मुगल सेना को बहुत नुकसान हुआ। हुमायूं के बहुत से सैनिक गंगा और करमनासा नदी में डूबकर मर गए थे। हुमायूं भी गंगा नदी में कूद गया। एक निजाम था, निजाम नाम का एक भिश्ती था जो जिसने कि हुमायूं को डूबने से बचा लिया था। उसके बाद में हुमायूं ने 24 घंटे के लिए दिल्ली के बादशाह का ताज पहनाया था। इस प्रकार शेर खान इस युद्ध में विजयी रहा और इसी उपलक्ष्य में शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और साथ ही अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। आगे है कन्नौज का युद्ध। यह हुआ था 1540 ईस्वी। इस युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में बिलग्राम और कन्नौज में यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं के भाई हिंदाल और अस्करी ने भी उसका साथ दिया था, लेकिन फिर भी हुमायूं की हार हो गई थी और इस युद्ध के बाद जो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव थी वो कमजोर पड़ गई और इस युद्ध के बाद से ही शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया था। आगे हम पढ़ते हैं जो हुमायूं का निर्वासन काल था 1540 से 1555 ईस्वी। शेरशाह से पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया और वहां पर वह 15 साल निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। निर्वासित जीवन के दौरान वह 3 वर्ष तक राजस्थान और सिंध में इधर उधर भटकता रहा और 1541 ईस्वी में हुमायूं ने अपने बड़े भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसीवासी सिया मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया, जिनसे उन्हें एक महान बुद्धिजीवी और योग्य पुत्र अकबर की प्राप्ति हुई, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा बीर जो बीरभान था उसके महल में हुई थी। 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान चला गया और वहां का जो शासक था शाह तहमास्प उनके यहाँ उसने शरण ले ली थी। तहमास्प की सहायता से ही उसने 1545 ईस्वी में अपने भाइयों
से जो काबुल और कंधार का क्षेत्र था वो जीत लिया था। के बाद हुमायूं पुनः भारत की विजय की ओर ध्यान देता है। माछीवाड़ा का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में हुआ। माछीवाड़ा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान सरदार थे जो नसीब खान और तातर खान के बीच हुआ। और यह कहाँ हुआ था? सतलुज नदी के किनारे के पास माछीवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगलों ने पंजाब में अपना शासन स्थापित कर लिया था। साथ ही उनका भारत में भी विजय का अभियान शुरू हो गया था। सरहिंद का युद्ध यह भी 1555 ईस्वी। सरहिंद का युद्ध अफगान सेना और मुगल सेना के बीच हुआ। इसमें जो अफगान सेना का नेतृत्व था वो तो सूरवंश के सिकंदर सूर ने किया और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। और इस युद्ध में भी मुगल सेना की जीत होती है और भारत में सिंहासन पर जो पुनः अधिकार हो जाता है मुगलों का। 23 जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठ जाता है। और 27 जनवरी 1556 ईस्वी में दिल्ली के जो किला बनवाया था इसने दीन पनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती। की मृत्यु के बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य के सिंहासन को संभाला जो उस समय केवल 13 से 14 वर्ष के थे। और बैरम खान को उनका संरक्षक नियुक्त किया गया। हुमायूं की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसकी बेगम हमीदा बानो ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया जो कि आज दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह मुगल कालीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। हुमायूं ज्योतिष विद्या में भी विश्वास करता था। इसी कारण से वह सप्ताह के 7 दिनों में 7 अलग-अलग रंगों के कपड़े पहनता था। जैसे कि वह रविवार को पीले रंग के, शनिवार को काले रंग के और सोमवार को सफेद रंग के वस्त्र पहनता था। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहा है। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी प्रकार जिस तरह वह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा। हमारी आज की वीडियो में हमने हुमायूं के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम हुमायूं के बारे में जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे।